Hello friends, this is Dr. Manju Singh from Varun Herbal Clinic. I am a senior Ayurvedic consultant from Delhi University, having the experience of more than 26 years in the field of Ayurveda. आज हम बात करेंगे गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और गायनी से रिलेटेड जो मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में है एमिनोरिया मतलब मेंसेस का नहीं होना। उसके अलावा है मेनोरेजिया जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद है मेट्रोरेजिया जिसमें इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है। DUB होती है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जिनमें कई बार कॉजेज़ का नहीं पता लगता है कि क्यों अननेसेसरी यूट्रस ब्लीड कर रहा है। मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो होती हैं मतलब मेंसेस का टाइम से नहीं होना, आपकी साइकिल का रेगुलर नहीं होना। सपोज साइकिल 28 दिन की है, 28 से 30 दिन की साइकिल होती है तो कुछ लोगों की वो 20 दिन में हो जाती है, किसी को 15 दिन में हो जाते हैं, किसी को बहुत हैवी फ्लो आते हैं, किसी को मेंसेस टाइम से होते ही नहीं हैं। जो PCOD के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, अक्सर दवाई खाए बिना पीरियड्स आते ही नहीं हैं क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो पेशेंट को दवाई देते हैं तो पीरियड्स आ जाते हैं, नहीं देते हैं तो 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। मेट्रोरेजिया के जो केसेस होते हैं उसमें इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो जाती हैं, महीने में 2 बार या 3 बार भी मेंसेस हो जाते हैं। जिनको फाइब्रॉइड यूट्रस होते हैं या जिसको सिस्ट होते हैं या जिसमें और कोई ग्रोथ होती हैं, एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पीरियड्स की डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाते हैं और पीरियड्स का फ्लो बार बार भी कई बार आ जाता है। तीसरा जो है वो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। डिसफंक्शनल जो यूटेराइन ब्लीडिंग होती है उसमें कई बार कॉजेज़ का नहीं पता लगता है कि किस वजह से आपके पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आयुर्वेदा में पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेडिसिन्स कैप्सूल्स टैबलेट्स फॉर्म में भी होती हैं और मेडिसिन सिरप फॉर्म में भी होती हैं। जो लोग टैबलेट्स और कैप्सूल्स इजीली ले सकते हैं उनको हम कैप्सूल टैबलेट्स देते हैं, जो लोग नहीं ले सकते हैं उनको हम सिरप भी देते हैं। आयुर्वेदा में बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें लोद्रा है, जिसमें पिपली है, जिसमें हरिद्रा है, जिसमें अशोका है, अश्वगंधा है, शतावर है। इस तरह की बहुत अच्छी हर्ब्स हैं जो जिस वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। सो गायनी से रिलेटेड जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे हमें उन सभी के लिए आप हमें बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक में लेडी डॉक्टर भी हैं और भी जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के बता सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। किसी भी उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेंसेस की रेगुलरिटीज़ इसलिए भी ठीक करनी ज़रूरी है ताकि रिप्रोडक्टिव साइकिल आपकी ठीक से चलती रहे, फर्टिलिटी से रिलेटेड आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो उन सबको ठीक रखने के लिए आप बेझिझक आप हमारे क्लिनिक वरुण हर्बल क्लिनिक में संपर्क करें। हमारी वेबसाइट है varunherbal.com के नाम से, आप उस पर डिटेल्स चेक कर लें। जो भी उससे आपकी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बेझिझक संपर्क करें। एलोपैथी में कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है मेनोरेजिया के लिए भी, मेट्रोरेजिया के लिए भी, एमिनोरिया के लिए भी। वो लोग सिर्फ आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट ही कराते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ये चेक करा लीजिए, वो चेक करा लीजिए और अल्टीमेटली कोई मेडिसिन उनके पास होती नहीं है। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, चाहे वो फर्टिलिटी के लिए हो, चाहे वो एमिनोरिया के लिए हो, चाहे वो मेनोरेजिया के लिए हो, चाहे वो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए हो, फाइब्रॉइड यूट्रस के लिए हो, ओवेरियन सिस्ट के लिए हो। बिना सर्जरी के भी फाइब्रॉइड यूट्रस और ओवेरियन सिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए बिना कोई टेंशन लिए बेफिक्रे होकर अपना ट्रीटमेंट कराइए। हम आपको प्रॉपर काउंसलिंग भी करेंगे और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देंगे। सारा ही मेडिसिन कैप्सूल्स और टैबलेट्स फॉर्म में है, सो दे आर वेरी इजी टू टेक। तो अपने गायनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ आयुर्वेदा की डॉक्टर मंजू सिंह। आप मुझे बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं हमारे क्लिनिक्स में। थैंक यू।